नमस्कार, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। मेरे साथ हैं व्यापम विजिल ब्लोअर और आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा जो हाल ही में अभी आपके साथ हो रही हैं घटनाएं। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप व्यापम घोटाले से जुड़े रहे, तो आप राजनीति में क्यों और किस लिए आपने कदम रखा? देखिए, ऐसा है कि राजनीति दो तरीके की होती है। चुनावी राजनीति होती है और एक मुद्दों की राजनीति होती है। हाँ जी सर। राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नेताओं को नहीं है। राजनीति हर आम आदमी से जुड़ी हुई है और उसको राजनीति करनी चाहिए, मतलब उसको मुद्दों पे अपनी राय रखनी चाहिए। हम्म। जब हम लोगों ने व्यापम से जुड़ी चीजों को उजागर किया और जब हमको लगा कि बड़ी मछलियां छोड़ दी गई और सिर्फ छोटे लोगों पर आरोप तय हुए हम्म। और इस घोटाले में पूरा ठीकरा जो है बच्चों पर फोड़ दिया गया और उनके पेरेंट्स पे फोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमको सिस्टम की खामी नजर आई और हमें लगा कि यदि सिस्टम को बदलना है तो राजनीति को सुधारना होगा। और जब तक हम राजनीति का इलाज नहीं करते थे, राजनीति में अच्छे और ईमानदार लोगों को हम इंसर्ट नहीं कर देते, तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम गवर्न तो राजनीति से होता है। तो हमारा वही प्रयास है कि एक अच्छे लोगों को राजनीति में लाया जाए। सर, आज आपने एक फेसबुक लाइव भी किया था। उसमें आप 10 मिनट के लिए आप आए थे और उस पर एक बात की हुई थी कि आप पर कुछ आरोप लगे हैं और इस संबंध में आपने कुछ कानूनी कार्रवाई करने कर भी रहे हैं। तो इस ये कौन वो लोग हैं और क्या कौन सी संगठन है जिनके ऊपर आप ये कार्रवाई कर रहे ये जेएस का एक धड़ा है जो कांग्रेस के इशारे पे चल रहा है हैं? ठीक है। और जो है चाहता है कि जेएस जो है कांग्रेस के हिसाब से चले। तो उन हम्म। लोगों ने मेरे ऊपर कुछ आधारहीन आरोप लगाए थे कि कोई एक मानपुर में केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट कांड था कि उसको हम लोग प्रोटेस्ट करने गए थे हम्म। और उसमें लोगों को जेल भी हुई है। तो उनका ये कहना था कि इस मामले में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नेताओं से घूस ले ली, या उनका ये कहना था कि 2018 में चुनाव के नाम पर इन लोगों ने टिकट दिलाने के नाम पर कुछ पैसा कमा लिया। तो ये सब आधारहीन टाइप बातें थी, तो इसको मेरे द्वारा चैलेंज किया गया और उनको 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया है। हम्म। तो सर, आपने पोस्ट पर बोला कि व्यापम के दौरान कई सारे बड़े लोग भी जैसे कि सामाजिक, विधिक और राजनीतिक क्षेत्रों के लोग भी आपके संपर्क में आए, जिनके माध्यम से जैस को खड़ा करने की काफी मदद आपको मिली है और आपने की भी है। तो आपके द्वारा ये जो जैस है, ये किसके द्वारा बनी है या फिर प्रायोजित हुई है और इसका लाभ किस किस को होने वाला है? ये जैस जो है करीब 30-40 जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, हम्म। पुलिस में लोग थे, उन सब लोगों ने 16 मई 2013 को इसका गठन किया और आदिवासी अधिकारों के लिए, खासकर उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके लिए संगठन लड़ता है। संविधान में जो 5वीं अनुसूची है उसकी बात करता है और पेशा एक्ट, वनाधिकार कानून, इन सब कानून का जमीन पर क्रियान्वयन के लिए संघर्ष कर रहा था। तो सर, ये जैस जो एक अलग से संगठन बना, जिसको ना तो बीजेपी सपोर्ट कर रही है और ना आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं या फिर कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये जैस आखिर बना सिर्फ आदिवासियों के लिए या फिर और भी कई चीजों के लिए सिर्फ जैस की ये संगठन को बनाया गया? नहीं, ये पहले तो आदिवासियों के लिए बनाया गया था, फिर धीरे धीरे ठीक है। करके ऐसा लगा कि समाज का हर जो वंचित तबका है, जो कतार की आखिरी पंक्ति में खड़ा है, हम्म। यदि उसके साथ कहीं शोषण होता है, दमन होता है, तो उसकी आवाज जैस उठाएगा। और जैस आदिवासी अधिकारों के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए लड़ रहा है जो कहीं ना कहीं समाज में हाशिए पर हैं या नेग्लेक्टेड हैं। हम्म। तो सर, ये क्या ये भी बोल सकता हूँ मैं कि जैस जो बना, तो पहले तो अपने लोगों को आगे करने के लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया, ये संगठन बनाया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज ये संगठन बन जाने के बाद कई लोग अपने खुद के इसमें पापड़ सेकने शुरू कर दिए हैं या फिर खुद की कुछ रोटियां सेकना शुरू कर दिए हैं? नहीं, जैसे ही थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा और कई सारे लोग इससे जुड़े, तो लोगों को लगता है कि भाई इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए। तो कुछ हम्म। लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम्म। ओके, तो कहीं ना कहीं ये गलत, आपके हिसाब से कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। सही सही बोल रहा हूँ सर मैं? नहीं, गलत गलत, कई हम्म। सारे, इतना बड़ा संगठन है तो उसमें कई सारे लोग हैं, अलग अलग विचारधारा पे काम कर रहे हैं, अलग हम्म। अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ लोग इसको कांग्रेस के साथ क्लब कर कर आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम लोग इसको निष्पक्ष रखना चाहते हैं। हम्म। ठीक है सर, आपके द्वारा ये भी बताया गया है कि जो आपके अधिवक्ता विवेक तनखा, जीतू सोनी और आनंद मोहर माथुर अधिवक्ता एवं स्वयं जैस और कई अन्य लोगों के माध्यम से भी
जैस को खड़ा करने में काफ़ी मदद पहुँचाई, तो आप इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? हाँ, सभी ने मदद की जेएस को खड़ा होने में, क्योंकि जेएस एक अच्छा संगठन था। तो आनंद मोहन माथुर जी ने भी कार्यालय खोलने के लिए 1 लाख रुपए की राशि अपनी तरफ से दी थी। तनखा जी ने भी समय समय पर मदद की, और भी कई लोग हैं हुँ। जिन्होंने इस संगठन की गतिविधि के लिए अपना आर्थिक मदद की, और मीडिया संगठन भी थे कई जिन्होंने मदद की। तो समय समय पर इस संगठन को खड़ा करने में बहुत सारे लोगों का इसमें रोल रहा है। सर, जैस इंदौर अध्यक्ष रविराज बघेल, मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष अंतिम मुजाल्दा और हीरालाल अलाव ने आप पर आरोप लगाए, तो पहले तो ये आपके समर्थन में थे, फिर आपके खिलाफ हुए। तो ऐसे क्या कारण बने कि आप पर कि ये सब चीजें हुई और आप पर आर्थिक अनियमितता, टिकट बेचने, वसूली करने के आरोप भी लगे? नहीं नहीं, ये सब ऐसा नहीं है टिकट बेचने का। उनका ये वो इस तरीके से एक रूमर फैलाना चाह रहे थे कि भाई हम यदि इस तरीके से कोई अफवाह फैलाएंगे तो हो सकता है ये जयेश से किनारा कर लें। लेकिन जयेश के लाखों कार्यकर्ताओं का मुझे समर्थन है। दिन भर में लाखों लोगों के फोन आ चुके हैं अभी तक। हुँ। वो चाहते हैं कि मैं जयेश से जुड़ा रहूं, और यदि जयेश के कांग्रेसीकरण की कोई साजिश हो रही है तो उसको नाकाम करूं। तो सर, आपने अभी आपका जो फ़ेसबुक लाइव था उसमें आपने एंड में ये भी बोला अलविदा जैस, तो इसका मतलब क्या आप जैस छोड़ रहे हैं, या फिर इसका क्या मतलब समझूँ मैं? ये जो मैंने बोला था कि भाई अब आप अपने हिसाब से इसकी गतिविधियां चलाइए संगठन की। लेकिन जेएस का जो जमीनी कार्यकर्ता है, हुँ। जिसकी नेता तक पहुंच नहीं है, या जो कहीं अकेला महसूस कर रहा है, अत्याचार होता है, तो उसके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन जेएस के डे टू डे की जो गतिविधि है उसमें मेरा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। सर, आपके ऊपर जो आरोप लगे, तो आपने लीगल नोटिस दिया, तो क्या ये कार्रवाई सिर्फ़ लीगल नोटिस तक ही रहने वाली जो है? कानून की प्रोसीजर है, पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उसका वेट किया जाता है, उसके बाद फिर दावा हुँ। सेशन कोर्ट में फाइल किया जाता है, फिर एविडेंस होते हैं, विटनेस होते हैं। ये दिस इज प्रोसेस ना, डिफेमेशन की, क्रिमिनल हुँ, डिफेमेशन हुँ। हो या सिविल डिफेमेशन। तो बस उसी की जो फर्स्ट स्टेप थी लीगल नोटिस, वो हमने भेजा ओके, है। ओके। सर, आप आरएसएस, बीजेपी से जुड़े और अब आप जैस से भी जुड़े, और ये भी अ, यहाँ पर भी अंगूर खट्टे निकले, तो क्या आनंद राय को सबसे समस्या है, या आनंद राय सबके लिए समस्या है? नहीं नहीं, मैं जहां पर भी गलत होता है मैं उसकी आवाज उठाता हूँ। जब मैं आरएसएस में था तब मैंने देखा कि भाई व्यापम घोटाले पे जब आशीष चतुर्वेदी मैंने आवाज उठाई, जो आरएसएस की प्रतिनिधि सभा हुई थी चित्रकूट में, हुँ। तो वहां पर एक प्रस्ताव पास किया गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है। और जब आशीष चतुर्वेदी और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किए और इतने आगे बढ़ गए, तो आरएसएस पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के साथ खड़े हो गए, उनको प्रोटेक्ट किया। हुँ, हुँ। वहीं पर जब मालेगांव विस्फोट की बात आती है, तो जब प्रज्ञा ठाकुर जी का उसमें नाम आया और दूसरे लोगों का नाम आया, तो पूरा संगठन प्रज्ञा ठाकुर के सपोर्ट में खड़ा हो गया। आज वो हुँ। भोपाल की सांसद है। तो जिनका गलत चीजों में नाम था या आरोप थे, उनके पीछे जयस खड़ा हो, वो उसके पीछे आरएसएस खड़ी हो गई। और हम जैसे लोगों के पीछे आरएसएस नहीं खड़ी हुई, तो हमें लगा कि फिर ऐसे संगठन से जुड़ने से क्या फायदा, इसलिए हमने आरएसएस को छोड़ दिया। आपका जैस युवा शक्ति संगठन है, तो क्या ये संगठन जो है पंजीकृत है या फिर नहीं? और हाँ, इसके कौन-कौन से फाउंडर हैं? रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके कई सारे फाउंडर, 30 से ज्यादा फाउंडर है। 30 से ज़्यादा, एंड यू आर वन ऑफ द फाउंडर आल्सो, राइट? नहीं, मैं फाउंडर नहीं हूँ। मैं तो बहुत बाद में जुड़ा, जैसे 2017 में जुड़ा। ओके। तो सर, पहले आपने बीजेपी और आरएसएस से आपने थोड़ा अलविदा लिया। फिर आप अभी आपने आज फेसबुक लाइव में भी आपने जैस से अलविदा कहने की बात कही। तो अब हम्म। क्या लगता है कि आगे कोई और संगठन या फिर आदिवासी समाज को नहीं, बात और संगठन आगे की नहीं है, बढ़ाने के हम तो लिए? समाज के, नहीं, हम तो आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे। उसके लिए कोई संगठन में रहना जरूरी नहीं है। आदिवासी समाज को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उनके लिए खड़ा हूँ। और कहाँ कहीं भी यदि मेरी जरूरत पड़ती तो समाज के लोग मेरे संपर्क में हैं। कई सारे कार्यकर्ता जो हैं, जो जेएस की नींव है, वो हुँ। सब लोग हमारे साथ हैं, और उनके साथ हम काम करते हैं। जेएस के दो गुट हैं। एक गुट कांग्रेस समर्थित गुट है, और एक न्यूट्रल गुट है। तो जो न्यूट्रल गुट है वो हमारे साथ है, और हम उनके साथ काम करते तो कांग्रेस जो गुट है, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी हैं। पूरा चला रही है, या फिर वो खुद से अपना खुद का कुछ चला रहे हैं? तो कांग्रेस एमएलए चला रहे हैं उसको। जेएस ओके। के जो फाउंडर हैं, एक वन ऑफ द फाउंडर डॉक्टर हीरा लाल कांग्रेस के एमएलए हैं। तो वो ठीक है। कांग्रेस के हिसाब से उसको चलाना चाहते हैं, तो वो उस गुट से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो मतलब ये देखा जाए कि जैस का आधा पार्ट कांग्रेस है और आधा पार्ट खुद जैस खुद है। आधा नहीं, 5% कांग्रेस के हाथ में है और 95% स्वतंत्र है।
तो जो 95% कार्यकर्ता है वो हमारे साथ। तो आगे किस तरह से आप सारी चीजों को आगे लेके जाने वाले हैं आदिवासी समाज के लिए? किस तरह से आप खड़े होने वाले हैं, उनकी समस्याओं किस तरह से हल करने वाले हैं? और कई लोग राजनीतिक रोटियां भी इस पे सेक रहे हैं, तो अब आगे सारी चीजों पे आपका क्या कहना है? इन सभी चीजों एक पूरी अपन बात करें तो। ये ऐसा नहीं, देखो जहां जहां भी आदिवासी समाज के पास अत्याचार होगा, चाहे वो कस्टोडियल डेथ हो, चाहे वो नेमावर में रेप का मामला हो, जेएस ने बहुत अच्छी तरीके से इन सब मामले को उठाया है। एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। जेएस के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। यदि भविष्य में वो लोग बोलते हैं कि हमको ग्राम की राजनीति में जाना है, पंचायत चुनाव में जाना है, तो कोर कमेटी या जो फाउंडर मेंबर है उस पर निर्णय लेंगे। अभी तो राजनीति का कोई विचार नहीं है लोगों का, और अभी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी सारी बातें हमसे करने के लिए, जैस से संबंधित जितनी भी बातें हैं और आपके ऊपर जो आरोप लगे उनसे बातों को, उन सब बातों के बारे में बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट, मेरे साथ थे डॉक्टर आनंद राय, व्यापम विसल ब्लोअर और आरटीआई एक्टिविस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।